नमस्कार दोस्तों, अकाउंटशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स को लेके। कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक बीकॉम के या एक कॉमर्स के फ्रेशर्स को, या फिर अगर उनको कुछ एक्सपीरियंस है, 5-7 साल का एक्सपीरियंस भी है, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स उनको सीख लेने चाहिए। दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बीकॉम स्टूडेंट का जो सक्सेस रेट है, जो जॉब का जो रेट है वो 30% है, सिर्फ 30% है। तो इस 30% में अगर आपको क्रैक करके 30% में अगर आना है तो आपको कुछ स्किल्स डेवलप कर लेनी चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर सीख लेना चाहिए। और हमें अक्सर ये एक सवाल आता रहता है, सजेशंस आता रहता है कि आप हमें बताइए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हम सीख सकते हैं जिससे हमारे करियर में हेल्प मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय में बात करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप सीख के अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं या एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन सॉफ्टवेयर्स को हम 3 कैटेगरी में एक बार डिवाइड कर लेते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। सो एक कैटेगरी जो आप कम्युनिकेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं। सेकंड जो हम बात कर रहे हैं जिसमें आप अपनी जॉब कैसे ढूंढे, किस किस प्लेटफॉर्म पे अपनी जॉब आप ढूंढ सकते हैं। और थर्ड है अकाउंटिंग सॉल्यूशंस या एनी अदर सॉल्यूशंस जिनको आप यूज कर सकते हैं, जो एक्चुअल में आपके बाद में डेली बेसिस पे काम आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं अपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड या एनालिसिस से रिलेटेड, और जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। तो दोस्तों आपने सुना भी होगा एक्सेल, दूसरा रहेगा वर्ड एंड तीसरा है पीपीटी। सो ये 3 ऐसे सॉल्यूशंस हैं, 3 ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको सीख लेना चाहिए। और देखिए सॉफ्टवेयर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जब आप सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो उसके एक्सपर्ट, उसके एडवांस वर्जन को भी सीखते जाएंगे, बट शुरुआत के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन काफी है। जैसे कि हम बात करते हैं एक्सेल की, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी है। सबको जनरली इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती ही है और बेसिक इंफॉर्मेशन हर किसी को होती है। अगर आपको नहीं है बेसिक इंफॉर्मेशन तो आप उसको सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस, बहुत सारा डाटा एनालिसिस या एक अच्छा वॉल्यूम, 10 लाख तक की ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम भी इसमें हैंडल किया जा सकता है। मोस्टली कंपनीज में अपने सारे फाइनेंशियल्स, अपने प्रोजेक्शन, सब सारे P&L, सब नंबर, MIS रिपोर्ट्स, हर चीज ये बनेगी। इवन हर डिपार्टमेंट की जो रेगुलर रिपोर्ट है वो भी एक्सेल पे ही बनेगी। दूसरा सॉफ्टवेयर है दोस्तों वर्ड। वर्ड पे जनरली आप अपने एग्रीमेंट्स, लीगल एग्रीमेंट्स या फिर बाकी किसी पार्टी के साथ कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है वो सारे एग्रीमेंट आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, कोई कंटेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं, स्टोरी ड्राफ्ट कर सकते हैं, या फिर अगर बेसिक यूज की बात करें तो आपके रिज्यूम भी आप अपने वर्ड पे ही लिखते हैं। तो वर्ड सॉफ्टवेयर भी काफी यूज होता है। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर आपको है तो काम चल जाएगा। बट हाँ, अगर आप इसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन सीख सकते हैं, कैसे पेज को मर्जर, डीमर्जर, मार्जिन सेटिंग वो सब कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। दोस्तों तीसरा आता है पीपीटी। बहुत ज्यादा केसेस में तो यूज नहीं होता है, बट जिनके लिए यूज होता है उनके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। पीपीटी पे जनरली लोग अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, या प्रोफाइल्स इस टाइप से डिजाइन किए जाते हैं पीपीटी पे। बट पीपीटी के बहुत सारे और भी यूज है। पीपीटी पे आप इवन अपने बैनर्स भी बना सकते हैं, मार्केटिंग कंपनीज इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए बहुत एडवांस सॉल्यूशंस नहीं है, बट आपके लिए अगर मैं बात करूं पीपीटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपका काम बन जाएगा। तो अब हम 3 सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कैटेगरी ए में, जो कि होता है जहां पे हम कम्युनिकेशन या अपने एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, डाटा बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। और ये एक्सेल तो आपका डेली बेसिस पे, अगर आप अकाउंट्स फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में अपनी जॉब करना चाहते हैं तो कोई दिन आपका ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन आप एक्सेल पे काम नहीं कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ ट्रैकर सीट आपको एक्सेल पे बनेगी। बट हाँ, वर्ड और पीपीटी भी आपको काफी काम में आते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग सॉल्यूशंस की। कैटेगरी बी में हम अकाउंटिंग सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अगर देखिए अगर आप फाइनेंस में हैं, अगर आप कॉमर्स में हैं, आप आगे अकाउंट्स में अपना करियर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप अकाउंट्स में हैं, तो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हेल्प करेंगे, जो डेली बेसिस पे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। इसमें एक सबसे पॉपुलर जो एक सॉफ्टवेयर आता है वो है टैली। आप लोगों ने, आई एम श्योर काफी लोगों ने आपने नाम सुना होगा टैली। टैली एक अकाउंटिंग का बहुत ही पॉपुलर सॉल्यूशन है और इसके जो काफी सारे नए जो वर्जन अपडेट्स आए हैं उसमें सॉफ्टवेयर को और अच्छा बना दिया है, जिसमें कि मल्टी यूजर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बैंक इंटीग्रेशंस
और बहुत कुछ इसमें बिल्ड हो चुका है। सो आप इसको सीख सकते हैं। बट टैली का जो मेन यूज है वो अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। जो भी आप अपनी एंट्रीज डालेंगे, जो बही खाता बनेगा, देखिए मैनुअल सिस्टम तो अब है ही नहीं कहीं भी, हर कोई डिजिटल हो चुका है। अकाउंट्स फील्ड ऑलरेडी डिजिटल हो चुका था, 20 से 25 साल हो चुके हैं अकाउंट्स को पूरे डिजिटल हुए। हर कंपनी में अब कोई मैनुअल सिस्टम मैनेज नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट फ्यू रजिस्टर्स, फ्यू रिकॉर्ड्स, वो मैनुअली मैनेज होते हैं। अदरवाइज सब कुछ सॉफ्टवेयर पे मैनेज होता है और टैली सबसे ज्यादा चलने वाला सॉफ्टवेयर है। बाकी छोटे बिजनेसेस में इन्वेंट्री को लेके अगर सॉल्यूशन यूज होते हैं, बीजी यूज होते हैं, वो भी काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। बट हाँ, बड़े कॉर्पोरेट्स में, बड़ी कंपनीज में ईआरपी ज्यादातर कंपनीज में इंप्लीमेंट हो चुके हैं। ईआरपी, बहुत सारे ईआरपीज है, मल्टीपल ईआरपीज है, डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर, और वहां पे ईआरपी इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अगर मैं ईआरपी की बात करूं, एसएपी, ओरेकल, बार्न, नेविजन, ये सब कुछ पॉपुलर ईआरपीज हैं। इसके अलावा भी कुछ और ईआरपी है, जैसे जोहो वगैरह है, जो ईआरपी तो नहीं है पूरा, बट हाँ एक मिक्स है, उसमें काफी सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है अकाउंटिंग से रिलेटेड। सो अगर आपको इनमें से किसी सॉफ्टवेयर को भी कहीं सीखने का मौका मिलता है तो प्लीज आप सीख लीजिएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स आपको काम आएंगे। जिस कंपनी में भी आप जॉब करेंगे, जिस कॉर्पोरेट में भी काम करेंगे, या अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे, कहीं ऑडिट के लिए भी जाएंगे, तो आप जिन कंपनीज के ऑडिट कर रहे होंगे वहां पे जनरली ये सॉफ्टवेयर्स आपको यूज करने को मिलेंगे। और जिस सॉफ्टवेयर की आपको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, आप उतना ही डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, उतना ही अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स भी है। टैली और ईआरपी और बेसिक अकाउंटिंग सॉल्यूशंस का अगर मैं फर्क बताऊं आपको, सो टैली एक ऐसा सॉल्यूशन है, या बीजी ऐसे सॉल्यूशन है जो अकाउंटिंग सॉल्यूशंस है, जो एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही यूज करता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही यूज करता है। बट ईआरपी में इंटीग्रेशन काफी डिपार्टमेंट्स का होता है, इसमें एचआर सॉल्यूशंस भी होते हैं, इसमें इन्वेंट्री का भी होता है, तो पूरा आपका परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, वो सारे करते हैं। और इसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को, पोस्ट मैकेनिज्म और वो सबको इंटीग्रेट करके पूरा कंपनी का एक स्ट्रक्चर एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही सॉफ्टवेयर पे लेके आया जा सकता है। सो ईआरपी काफी थोड़े से कॉस्टली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन अगर आप ईआरपी का आपको सीखने का मौका मिलता है तो आप सीख लीजिएगा। बड़े कॉर्पोरेट्स में अगर आप जाना चाहते हैं या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये नॉलेज आपके काम आएगी। दोस्तों, कुछ और सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो अकाउंटिंग और इसी से रिलेटेड है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सॉल्यूशंस है, जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग सॉल्यूशंस है, टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग के सॉल्यूशंस है, या जीएसटी के रिकंसिलिएशन के सॉल्यूशंस है। ये हर कंपनी में तो यूज नहीं होते हैं, बट बहुत सारी सीए फॉर्म में और कुछ कंपनीज में भी ये सॉल्यूशंस यूज होते हैं। और इसमें बेसिकली आपको पर्टिकुलर चीज सीखने को मिलती है, जैसे रिटर्न फाइल करने के बेसिक सारे समझ में आ जाएंगे, या क्लाइंट का पूरा डाटा मेंटेन हो सकता है। जीएसटी का रिकंसिलिएशन आजकल बहुत टीडियस चीज है, लेकिन अगर आपको सीखने का मिलता है मौका सॉफ्टवेयर को, तो आप सीख लीजिएगा। इससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको आप अच्छे से स्किल को डेवलप कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड। पहली कैटेगरी हमने बात की जो एक्सेल, वर्ड, पीपीटी। दूसरी कैटेगरी की हमने बात की जिसमें हम टैली की बात कर रहे हैं, ईआरपी, बीजी, एसएपी, बार्न, इन सब की बात कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है प्लेटफॉर्म्स की, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी जॉब सर्च में, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने में आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों देखिए, जॉब को क्रैक करके, इंटरव्यू को क्रैक करके जॉब लेना एक अलग स्किल है, बट उस अपॉर्चुनिटी तक, उस टेबल तक, उस अपॉर्चुनिटी तक, प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए एक अलग स्किल्स की जरूरत होती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके लिए आपको काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे naukri.com, monesterjobs.com, timesjobs.com, workindia.com, और इवन लिंक्डइन और फेसबुक पे भी जॉब रिक्वायरमेंट्स पोस्ट होती है। सो आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा। आप जितना एक्टिव रहेंगे वहां पे, एक्टिव मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फेसबुक पे घंटों स्पेंड करेंगे, बट अगर आप जॉब एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फेसबुक पे कुछ जॉब से रिलेटेड ग्रुप्स होंगे, आप उनमें देख सकते हैं अगर वहां पे आपको कोई रेलिवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, या फिर लिंक्डइन पे भी आप जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे अपने रिज्यूम को अपडेट कर सकते हैं, वहां पे पोस्टिंग मिल सकती है। बाकी जॉब की अगर बात करें तो रेगुलर प्लेटफॉर्म जो जॉब के लिए है वो naukri.com, timesjobs.com, monesterjobs.com, वर्क इन इंडिया, और भी काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपना रिज्यूम अपडेट कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज और भी है, जिस भी आप जॉब पोर्टल पे अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप वहां पे कितने रेगुलरली उस प्लेटफॉर्म को ओपन करके अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करते हो, उसके बेस पे आपका रिज्यूम उतना ही ज्यादा
एम्प्लॉयर्स को दिखाई देता है, आपकी एप्लीकेशन उतने ही ज्यादा एम्प्लॉयर को दिखाई देती है। क्योंकि देखिए, अगर आपने लास्ट अपडेटेड या आपका 1 महीने पुराना है, मतलब आप 1 महीने पहले जॉब ढूंढ रहे थे, आज जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बट अगर आपने कल ही अपडेट किया है, मतलब आप जो एक्टिवली ढूंढ रहे हैं, सो प्लेटफॉर्म आपके रिज्यूम आपके अकाउंट को उतना ही फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयर्स को दिखाता है, सो दैट आपके चांसेस बढ़ जाते हैं शॉर्टलिस्ट होने के। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको काम आई होगी या काम आएगी। छोटा सा इंफॉर्मेशन जस्ट शेयर करने की कोशिश की गई है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आप सीख सकते हैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए या एटलीस्ट पहली जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रैक करने के लिए। अकाउंटशाला में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे उन स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम काफी सारी वीडियोस कुछ अभी प्लान में है, ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह भी हम बनाएंगे। सो आप उसके लिए आप हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारे अपडेट्स को देख सकें। धन्यवाद।